हे गाइस, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम है सुभान शिरवानी। और मेरा नाम हमजा शरवानी। रोल दैट इंट्रो। वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। और हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं। कुछ लोग सर पकड़ के बैठे हुए होंगे कि ये बेवकूफ़ फिर से आ गए। इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेंगे हम आपकी, यह बात हमें लेकिन आपको कुछ गारंटी। लोग हमारे जो है बहुत सपोर्टिव हाँ, जो है फ़ैन भी हैं हमारे। फैन फैन हमारी, क्योंकि हमारी फैन बेस भी बन गई है भाई। कभी ये नहीं सोचा था। तो आप सबके उनका भी सपोर्ट करने का क्योंकि आज शुक्रिया। हम जो भी हैं अपने फैंस की वजह से ही तो ज़्यादा हैं। नहीं, ज़्यादा नहीं, अभी ज़्यादा नहीं। अच्छा, अभी इतनी ये वाली नौबत नहीं आई। इतनी नौबत नहीं ओके, आई अभी, सबर इतना मौकाम नहीं पहुंचा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तो 5वीं एपिसोड है, वो बोले भी इंशाल्लाह। एक महीने बाद बना रहे हैं हम 5वीं एपिसोड। तो कहाँ गए थे हम सर? हम जो है इस दुनिया की भीड़ में हम खो गए थे दरअसल। हाय 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 हाय। हम क्या जो है कहना है। थोड़ी बहुत शादियाँ आ गई थी बीच में, और जो है बीमारियाँ आ गई थी, जिसकी वजह से हम टाइम को कोप अप नहीं कर पा रहे थे कि हम एक बेहतरीन पॉडकास्ट बनाए आप लोगों के लिए। कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन तुमने बहुत अच्छी तरीके से बोल दिया, अच्छी बात है। और हमने क्या क्या मिस कर दिया, इसका सवाल, ये सवाल भी मैं सुभान से ही पूछूंगा, क्योंकि लोग शिकवे करते हैं कि सुभान को तुम बोलने नहीं देते, सुभान बोलता नहीं है, मैं ही बोलते रहता हूँ। तो बोलो सुभान सर, क्या क्या मिस किया हमने जब तक। बिल्कुल, आप मुझे मौका देंगे तो मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि आप मुझे मौका ही नहीं देते बोलने का। सॉरी ना, सॉरी सॉरी। तो हम लोग जो है हमने क्या क्या मिस किया, हमने जो है कराची की ठंडी ठंडी बारिशें हमने मिस करी, और उसके बाद हमने मरी का इंसिडेंट जो नाखुशगवार वाक़या हुआ है वो हमने मिस किया, और उसके बाद वही ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन, जी हाँ। कराची की ठंडी बारिशें मैं बहुत चाह रहा था उसके दौरान ना मैं एपिसोड बनाऊँ एक इसमें ना, जिसमें हम लोग इस बात पे डिस्कस करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने सुभान ने बताया, इन इवेंट्स में हम गायब थे। दूसरा मरी इंसिडेंट, बहुत से लोगों की इस पे दो राय हैं कि गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है, लेकिन जितनी गवर्नमेंट शामिल है उतने लोग भी शामिल हाँ, तो हमजा आप मुझे ये बताएं कि लोगों ने वहाँ के जो लोग हैं जो स्पेशली रिहायशी हैं, उन्होंने वहाँ के उन लोगों के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं किया जब वो इन हालात में मुब्तला हो गए थे कि भाई सख्त सर्दी है, और जो है बाहर उन्होंने होटल महंगे कर दिए। क्या कहेंगे आप उस पर? हैं। मैं इस बात पे कहूँगा कि यार देखो, टूरिज़्म इन कब से, कोविड में तो पूरा टूरिज़्म बंद था। वो लोग भी, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है तो उन लोगों को भी कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, तो वो अब ऐसे तो नहीं रहेंगे ना। तो अब जाहिर है, अब जो भी लेकिन किया ये तो उन्होंने ज्यादती है ना सर के गलत। 5,000 वाली चीज़ आप जो है 50,000 की बेच रहे हो। यार तो अगर ये हमारे वो सियासतदान करते हैं, हमारे हुक्मरान ने 100 रुपए की चीज़ 150 में बेचता है, अगर वो इतने में दे बेच दें तो क्या गलत बात नहीं है। खैर, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, हम अब कोविड की तरफ ये जाते तो हैं। बिल्कुल है, को आपने बहुत गहरी बात कह दी है। इस पे लोग क्या कहेंगे आपको पता है ना। अच्छा है ना, कहें फिर बात करने के लिए भी मिलेंगे टॉपिक्स ये पॉडकास्ट भी में। बिल्कुल ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं कोविड की तरफ। ओमिक्रॉन, क्योंकि बढ़ते रहा, अभी और भी नाम आए जा रहे हैं, पता नहीं, अल्लाह रहम करे। मैंने केसेस देखे कि 3,000 तक आज केसेस आ गए थे। और मैंने वही स्टेट्स एक महीने पहले देखे ना अभी, तो वही केसेस 200 थे। तो सर्टेनली केसेस बढ़ रहे हैं। लोग लोग इस तरह पिछली तरह का लोगों को डर था, उस तरह नहीं है। लॉकडाउन भी ई- नाम का है। लोगों को अब आदी हो गया लगता है कि वो कहेंगे कि अब ये आता रहेगा और उससे कुछ हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब ये कह रहे हैं सिर्फ मास्क पहन लो कुछ नहीं होगा और बूस्टर्स लगवा लो। तो अब आप बताएं इसमें क्या लोग और क्या एहतियात करनी चाहिए। लोगों को एहतियात यही करनी चाहिए, बूस्टर्स लगवाने हैं। लोग 2 दफ़ा वैक्सीन, हम पिछली दफ़ा हमारा ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था वैक्सीनेशन पे, लेकिन अब है अक्ल थोड़ी के बिल्कुल, आपको क्योंकि बूस्टर लगवा। मैंने भी लगवा लिए भाई, हाँ, पूरी फुली वैक्सीनेटेड। माशाल्लाह माशाल्लाह। कि हमें बूस्टर्स लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह कोरोना कोविड अपनी शक्ल बदल रहा है, इस तरह जो वैक्सीन पुरानी है वो असर उस तरह नहीं करेंगे। तो वैक्सीन्स को भी अपडेटेड होना है। इसकी वजह से तमाम, जब आप ट्रैवल करेंगे तो बूस्टर्स लगवाने को इसलिए अब कह रहे हैं। बूस्टर तो सिर्फ 30 अबव के लिए आया है, तो उनके जो नीचे हैं वो सिर्फ एहतियात ही करते तो रहें वो क्या? सिर्फ एहतियात ही करेंगे। एहतियात करें और ये उम्मीद करें कि शफ़क़त महमूद उनके लिए छुट्टियां अनाउंस कर दे। ये तो हालांकि मैं भी चाहूँगा कि छुट्टियाँ हो जाएं, लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स सबको पसंद है, किसी को नहीं पसंद वो तो वो पता है। हाँ, ये बात भी है, लेकिन यार बस थक गए यार लॉकडाउन में बहुत है। यानी डिप्रेशन मोड में चले जाता था बंदा, यानी कुछ करने को नहीं होता था। होपफुली हालात बेहतर होंगे। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मैं यही है कि ऑडियंस से भी यही सवाल है और सुभान सर से यही सवाल है, सुभान सर ही बोलूँगा मैंने, कि जिस तरह हमारा एजुकेशन का सिस्टम है और जो करंट हालात हैं, क्या हमारे पास हमें पार्ट टाइम जॉब होना ज़रूरी है, और क्या हमें एक और स्किल डेवलप करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम आवर स्टडीज़, या कुछ और
क्या ख्याल है आपका इसमें सुभान सर? देखिए, हमसे जिस तरह इंसान बड़ा होता रहता है ना, फिर जब वो बड़ा हो जाता है एक सर्टेन पॉइंट पे आके उसको अपने माँ बाप से पैसे मांगने में शर्म आती हाँ है। जी, वो बात चाहता है कि अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद बेयर करे। तो इसके लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास और ये पार्ट टाइम जॉब्स हैं, स्पेशली पाकिस्तान में जो है पार्ट टाइम जॉब इतनी अवेलेबल नहीं है, और बिल्कुल। बाकी जो है जो भी है वो शर्माता है पार्ट टाइम जॉब करने में, हाँ कि उस तरीके की नहीं है जैसे बाहर के मुल्कों में होता है। मैकडोनल्ड्स पे कर लिया आपने, वॉलमार्ट में कर लिया, बिल्कुल। यहाँ पे लोग शर्माते हैं। तो आप इसके बारे में मुझे बताएं कि शर्माना अच्छी बात है या नहीं? शर्माना, आपने बहुत अच्छी बात की कि बच्चा शर्माता है मांगने से, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है इसके। पार्ट टाइम जॉब्स हमारे क्या है, शर्म क्यों आती है? ये लोग मजाक बनाते हैं, यार इसका वही तू वेटर है, वही तू बिल्कुल। मोबाइल की दुकान पे काम करता है, वही तू ये है वो है। तो इस तरह बंदा भी डीमोटिवेट होता है, और कोई भी फिर फिर वो काम सोचता है करने कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यही हाँ, यही करता रहूँ क्या? इतनी डीमोटिवेटिंग हो जाती है। लेकिन क्योंकि आजकल के दौर में एक बंदा पूरे घर के लिए नहीं कमा सकता, तो बिल्कुल। आप लोगों को पार्ट टाइम जॉब्स ज़रूर ढूंढनी चाहिए। उसमें स्किल्स, शर्माने की कोई बात नहीं शर्माने है। की कोई बात नहीं है, इट्स गुड। आप उस बंदे से, वो जो घर बैठ के आप पे तनकीद कर रहा है, और आप हैं जो जाके खुद काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत से हलाल कमा रहे हैं, कमा रहे हैं। हलाल कमा रहे हैं, आप उससे कई दर्जा बेहतर है। तो कभी भी आप डीमोटिवेटेड नहीं, अपने आप को नहीं समझिएगा। हाँ, मतलब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है वो कोई स्किल्स सीखें, जैसे ये ऑनलाइन बिजनेस में काम आ सकती है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इलस्ट्रेशन है, कंटेंट राइटिंग है, और हमारे पास जो है सेवरल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। तो जैसे कि आप बता रहे थे मुझे। हाँ, फाइवर जैसे बहुत अच्छा वो प्लेटफॉर्म है, उस पर आजकल लोग उसी पे ही ऑनलाइन के बेसिकली करते हैं। उस पर बिल्कुल। यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई काम है तो उस पर कर लिया, वीडियो एडिटिंग का कोई काम है उस पर कर लिया, कंटेंट राइटिंग का भी कोई काम है उस पर कर बिल्कुल। लिया लोग। वो कंटेंट राइटिंग भी बहुत मशहूर है। बहुत, बिल्कुल। यानी आजकल तो बहुत ब्लॉग्स लिखना, लोग ब्लॉग ब्लॉग्स लिखना सही ब्लॉग बात है। लिखना बहुत, उसमें भी लोग अपने आप को मसरूफ़ कर रहे हैं, और अच्छा है। यानी एक तरह से हम लोग, क्योंकि ये जनरेशन वो ऑनलाइन की तरफ जा रही है, बिल्कुल। ज़माना ऑनलाइन और का जो है। लोग ज़्यादा शर्माते हैं, शाय हैं, वो घर बैठे अपना बिजनेस जो है अच्छा कर सकते हैं। यही बात कि अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करने से शर्मा रहा है तो वो ऑनलाइन अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देख सकता है, ऑनलाइन स्किल सीख सकता है। बिल्कुल। अब जैसे हम अगर, जैसे मैं कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं ढूंढ सकता, तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे काम करूंगा कि यार, बिल्कुल और कोई जज भी नहीं करने वाला है कि सही अच्छा बात है। ये बंदा ये कर रहा है। आप अपनी आइडेंटिटी भी बस सीक्रेट आपने रख अपना सकते हैं, लैपटॉप उठाना है और काम शुरू करना है। काम शुरू कर देना है। यही बात है। अब जैसे मैं स्किल चाहता हूँ, जब मेरी स्किल है कि मैं अच्छा पॉडकास्टर बन जाऊँ, मेरे कॉन्फिडेंस, मुझे पता है कि मेरे बोलने की सलाहियत है, तो मैं उसको कोई अच्छी जगह लगा लूँ, जैसे पॉडकास्ट में, यूट्यूब में लगा बिल्कुल। दूँ। तो सुभान, तुम बताओ, तुम्हारा इंटरेस्ट इन चीज़ों में, पार्ट टाइम जॉब या स्किल्स में, तुम्हारा इंटरेस्ट किस तरफ है? मेरा जो इंटरेस्ट है वो पार्ट टाइम बिजनेस के ऊपर है, कि पार्ट टाइम बिजनेस को ही फिर मैं अपना जो है मेन 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 बिजनेस। बिजनेस बनाऊँ। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। बड़ी कॉलें आते रहती है सुभान के बाद, हाँ सुभान भाई ये बताओ, सुभान भाई ये बताओ, सुभान भाई। तो इंशाल्लाह सुभान भाई भी बड़े बिजनेसमैन बनेंगे इंशाल्लाह वक्त में। इंशाल्लाह। तो इसी के साथ हम आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो पिछली एपिसोड में मैंने बोला था कि हम 5 कोई रैपिड क्वेश्चंस पूछेंगे। आप लोग ने तो कुछ बताया नहीं, तो मैंने अपने मोबाइल पे लिख लिया 5 रैपिड क्वेश्चन दिए। मैं सुभान से भी पूछूंगा, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैंने सेगमेंट का कोई नाम नहीं सोचा, अगर आप लोगों को कुछ समझ आए तो बता दिएगा। बिल्कुल। तो मैं पहला सवाल पूछूंगा, ज़ाफ़रानी बिरयानी और इलायची बिरयानी शादियों में होनी चाहिए? मैं तो कहूँगा कि नहीं, मुझे क्योंकि खुद नहीं पसंद, तो मैं भी मना ही करूँगा कि नहीं होनी चाहिए। और जब बिरयानी आती है ना, और आप कहते हैं यार इतने दिल कर रहा है बिरयानी का, और आप पहला निवाला चखते हैं, और आप डिसअपॉइंटमेंट जो आपके कराची अंदर वालों होती के लिए बिरयानी जो है एक एहसास है। है, एहसास, बिल्कुल। एक और वो ज़बान भी कह सकते हैं, ताल्लुकात बढ़ाने के लिए। अगर आपको किसी के साथ ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो आप उसको बिरयानी खाने ले चलो। कराची वालों के लिए तो बिरयानी ऐसी है जैसे जी। कराची जो है दिल है पाकिस्तान का, तो इसी तरह जो है कराची का जो दिल है वो बिरयानी है। बिरयानी और चाय। बिरयानी चाय तो चाय जिगर है जिगर भाई। है। तो हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट ख़त्म ही कर देना चाहिए। ज़फ़रानी इलायची बिरयानी शुड नॉट इवन एग्जिस्ट। बिल्कुल। खैर, इससे पहले मेरा दिमाग घूम जाए, मेरे बहुत हट दिया उससे। अब सेकंड टॉपिक की तरफ जाते हैं कि मुझे लग रहा है आपके मुंह में इलायची का टेस्ट आ गया। मुझे वैसी ही नफरत है उससे। आप ये बताएं कि आतिफ असलम और आयमा बेग और अब्दुल्ला सिद्दीकी PSL एंथम के लिए चुने गए हैं, उन पे क्या राय है आपकी? मुझे होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि बहुत अच्छे सिंगर है आतिफ असलम, नो डाउट, आयमा बेग भी।
अब्दुल्ला सिद्दीकी के बारे में मैंने सुना है कि बहुत अच्छा हाँ, जो पेशावर जल्दी का जो है। एंथम था वो उसने ही गाया भी था साथ साथ, और उसने प्रोड्यूस भी किया था, तो वो अच्छा टैलेंटेड बंदा है वो। ये मुझे और लगता है एक अच्छा कॉम्बो है इस कॉम्बो। दफ़ा जो सेलेक्ट किया गया है। और मैं 3-4 साल से सोच रहा था कि यार आतिफ असलम अगर अकेले भी बनाएगा ना गाना, अकेले भी, तो लोग उसके पीछे दीवाने, क्योंकि उस बंदे बिल्कुल। ने इतनी बड़ी फैन बेस बना ली है अपनी, और उसके वो बंदा ऑन अनदर लेवल है। तो होपफुली इस दफ़ा का PSL एंथम पिछले 2-3 उनसे टॉप करेगा और इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होगी। अभी भी लोग बोल रहे होंगे अली जफ़र मुझे क्यों लग रहा नहीं है है कि अली ज़फ़र तो दोबारा से आ जाएगा, कहेंगे भाई हाजिर है। नहीं, अली जफ़र इस दफ़ा नहीं आएगा, वो इस दफ़ा कुछ टसल हो गई थी उसकी, इसलिए उसने नहीं किया था। खैर, मूविंग ऑन। आर ऑल पुलिस वाले टुल्ले? देखें, कराची वालों के लिए तो हर पुलिस वाला ही टुल्ला है। लेकिन कुछ पुलिस अच्छे वालों को लोग भी कुछ हैं। अच्छे लोग भी हैं, वाकई ऐसे कुछ- कहना ज़रूर चाहूँगा कि बहुत अच्छे भी हैं पुलिस वाले। और जो है, क्योंकि नेगेटिव साइड तो हर किसी चीज़ की होती हर है, चीज़ की होती है। तो अब तो यही टुल्ले है, तो टुल्ले हैं। टुल्ले तो टुल्ले हैं, तो टुल्ले आर ऑल पुलिस वाले टुल्ले, हम हमारा आंसर यस होगा। हाँ, यस। खैर, कोई अफेंड नहीं होगा प्लीज़। और चौथा ये है कि गाड़ियों का हमारा है, इलेक्ट्रिक कार्स बीइंग ड्यूटी फ्री इन पाकिस्तान। क्या राय है आपकी? क्योंकि ड्यूटी बहुत लगती है गाड़ियों में पाकिस्तान और में। मुझे लगता है ड्यूटी फ्री तो है भी नहीं है, इलेक्ट्रिक कार्स पे ज़ीरो है। ज़ीरो है ना, ड्यूटी फ्री बिल्कुल। है बिल्कुल। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, इलेक्ट्रिक कार्स अगर हम ला रहे हैं इधर तो ज़रूर हो। इलेक्ट्रिक कार्स का इतना फ़ायदा नहीं, एक तरह से वो उसके धड़ा। पाकिस्तान में रहते हुए तो फ़ायदा नहीं लगता, क्योंकि ऐसे रोड्स ही इस काबिल नहीं है कि उस पे जो है इलेक्ट्रिक कार्स फ्रीली इलेक्ट्रिक कार्स चले। का सिंपल कार भी ना चले। हाइब्रिड कार्स यहाँ पे हिम्मत हार जाती हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। खैर, एंडिंग ऑफ इधर लास्ट टॉपिक, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मेरे टूथपेस्ट में बिल्कुल नमक है। अच्छा है। सब कल मना करते हैं, मैंने बोल दिया हाँ है। चले, आप लाइएगा अपना दिखाइएगा। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का करते हैं इख्तिताम। और थोड़ा बहुत हमने डिफरेंट थोड़ा स्विच अप करने का सोचा, हमने कहा थोड़ा और एनर्जी लाएं, थोड़ा सुभान साहब को और बुलवाएं, और थोड़ी बहुत हमें कट्स और नेक्स्ट टाइम हमारे मैं ड्यूरासेल भी लगा के आऊँगा। और थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि और आपको बेहतर तरीके में प्रेजेंट करें। सब बिल्कुल। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं 3-4 महीने बाद। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।